शंकराचार्य को अपनी सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति और धार्मिक जगत में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एक रणनीति से चर्चा तेज है। शंकराचार्य का योगी सरकार से टकराव सुर्खियों में रहा। माघ मेले के दौरान हुए विवाद के बाद से दोनों में खटास देखने को मिली। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के भीतर भी अलग अलग राय सामने आई, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। जी हां, दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। इसके सेनापति खुद शंकराचार्य होंगे। टास्क वो खुद देंगे। उनके आदेश पर सेना पूरे देश में मूवमेंट करेगी। अभी मौजूदा वक्त में 3 तरह के टास्क होंगे। पहला गोरक्षा, दूसरा धर्म की रक्षा, तीसरा मंदिर की रक्षा। इस सेना को बनाने की शुरुआत हिंदू नववर्ष यानी कि 19 मार्च से होगी। इस सेना में कोई नागा साधु नहीं बल्कि आम लोग होंगे। जी हाँ, जो सेना शंकराचार्य की तैयार हो रही है उसमें कोई नागा साधु नहीं बल्कि आम लोगों को ही शामिल वो करेंगे। सेना में उन्हें शामिल किया जाएगा जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। उन्हें तलवार भाला चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वक्त पड़ने पर वो मोर्चा संभाल सके। इस सेना को शंकराचार्य ने चतुरंगिणी सेना नाम दिया है। जहां शंकराचार्य ने कहा कि यह सेना व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। जब धर्म सुरक्षित होगा तो धर्माचार्य भी सुरक्षित होंगे। इसका मुख्य लक्ष्य मंदिर, गाय और शास्त्र की रक्षा करना है। अब सवाल है कि आखिर शंकराचार्य को सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो यह भी हम समझते हैं। दरअसल माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर उनके अपमान का मामला सामने आया था। उस समय कोई भी अखाड़ा उनके सपोर्ट में नहीं पहुंचा था। बाद में कुछ लोग उनके सपोर्ट में आए, वो बात अलग है, लेकिन उस समय उनके समर्थन में कोई नहीं था। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। 20 फरवरी को संभल में कल्की महोत्सव के दौरान अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री पर कड़े शब्दों में शंकराचार्य की टिप्पणियां गलत है। लखनऊ तक पदयात्रा में कोई भी अखाड़ा और संत शंकराचार्य का साथ नहीं देंगे। हुआ भी वही, लखनऊ कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ नहीं जुटी। शंकराचार्य के लखनऊ कार्यक्रम में साधु संत बचते दिखे थे। लखनऊ पहुंचने के बाद शंकराचार्य ने कहा था कि हमारे साधु समाज में विकृति आ गई है, एक लकीर खींच दी गई है। हम सब अखाड़ों को पत्र लिखकर पूछेंगे कि वो किसके साथ है। वही लखनऊ में शंकराचार्य की सुरक्षा कल की सेना संभालते नजर आई थी। इन्हीं सबको देखते हुए शायद शंकराचार्य को अपनी सेना की जरूरत पड़ गई। तो योगी सरकार से टकराव और लखनऊ सभा के बीच शंकराचार्य अब अपनी सेना को लेकर चर्चा में है। वहीं इससे पहले जब शंकराचार्य लखनऊ आए थे तो प्रशासन ने कई शर्तों के साथ उनके कार्यक्रम को अनुमति दी थी। इससे यह कहा जा रहा था कि सरकार अपमान पर अपमान करने में शंकराचार्य कर लगी है। वहीं शंकराचार्य के कार्यक्रम में भीड़ भी कम नजर आई थी। विपक्षी नेता भी भीड़ नहीं जुटा पाए थे। अजय राय और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा उनसे मिलने पहुंचे थे। बाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शंकराचार्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। शंकराचार्य और अखिलेश यादव की मुलाकात 1 घंटे तक चली थी। अखिलेश ने यह भी कहा था कि देश में अब नकली संतों का दौर खत्म होने वाला है। असली संत समाज और धर्म के मार्गदर्शन के लिए होते हैं और समाज को सही दिशा दिखाते हैं। इस वीडियो में इतना। 4 PM लोग हैं और आप जर्नलिस्ट हैं। आज के समय पर जहां सोशल मीडिया इतना हावी है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपना पक्ष रखने के लिए, कोई न कोई उसमें पॉलिटिकल बात निकालने के लिए। लेकिन पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नकली संतों का अंत। और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है पाप
पुण्य, अच्छा बुरा, आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है हम सब मिलकर के उस पाप को हटाएं।